स्वाज्ञोपयत् प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोयं हयास्यो भगवान हृदय में भातु सर्वदा। मित्रों, तर्क भाषा ग्रंथ में 16 पदार्थों का निरूपण किया गया है। वो 16 पदार्थ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, ये 16 पदार्थ हैं जिसमें हम निर्णय पर्यंत 9 पदार्थों का निरूपण कर चुके हैं। निर्णय के अनंतर वाद एक पदार्थ है। उस वाद पदार्थ के स्वरूप की विवेचना आज हम करेंगे। इसके अलावा और भी जो पदार्थ हैं उनका भी निरूपण होगा। वाद का जो लक्षण किया गया है वह वाद का लक्षण है तत्व बुभुत्सोः कथा वाद। तत्व बुभुत्सु जो तात्विक ज्ञान है, उस तात्विक ज्ञान को जानने की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है और उन व्यक्तियों के मध्य में जो कथा होती है उसे हम वाद कथा कहते हैं। ऐसे यह कथा 3 प्रकार की होती है, वाद, जल्प और वितंडा, जिसमें वाद कथा को सभी लोग प्रामाणिकतया जानने की इच्छा करते हैं, क्योंकि उससे कोई न कोई तात्विक निर्णय होता है। उसमें किसी तरह का वाद विवाद अधिक नहीं है। पूर्ण तरीके से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस कथा को किया जाता है। न्याय सूत्र में जो वाद का लक्षण किया गया है, सूत्र में प्रमाण तर्क साधनोपालंभः, इसमें प्रमाण तर्क रूप जो साधन है इसको लिया गया है। प्रमाण तर्क साधनोपालंभः सिद्धांता विरुद्ध, जो सिद्धांततया स्वीकृत है उसके विपरीत नहीं होता है यह वाद। सिद्धांता विरुद्ध और क्या है? पंचावयवोपपन्न, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, यह जो अनुमान के पंचावयव वाक्य हैं, 5 अवयव हैं, इन 5 अवयवों से युक्त है। पंचावयवोपपन्न। पक्ष, प्रतिपक्ष, परिग्रह, पक्ष का भी वहां परिग्रह किया गया है, स्वीकार किया गया है, और प्रतिपक्ष का भी उसी तरह सम्मान भाव है। पक्ष, प्रतिपक्ष, परिग्रह, वाद। वाद कथा में ये सारी चीजें हैं। प्रमाण तर्क साधनोपालंभः सिद्धांता विरुद्धः पंचावयवोपपन्नः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। वाद का यह स्वरूप बतलाया गया है न्याय सूत्र में। उसी का संक्षेप में यहाँ कुछ वर्णन है। तत्व बुभुत्सोः कथा वादः, तत्व को जानने की इच्छा वाली जो कथा है उसको हम वाद कथा कहते हैं। सच अष्ट निग्रहाणाम अधिकरणम, इसमें 8 निग्रह स्थान
निग्रह स्थान 22 हैं। उन 22 निग्रह स्थानों में 8 निग्रह स्थान का प्रयोग यहाँ किया जाता है। वाद 8 निग्रह स्थान का अधिकरण होता है। वो कौन 8 स्थान है? न्यूनम, अधिकम, अधिक निग्रह स्थान, अपसिद्धांत और हेत्वाभास, जो 5 प्रकार के हैं वो 5 हेत्वाभास। 5 हेत्वाभास सहित न्यून, अधिक और अपसिद्धांत, ये 5 निग्रह स्थान का प्रयोग वाद में अभिमत है। ये 8 निग्रह स्थान से संयुक्त जो कथा है उस कथा को हम वाद कथा कहते हैं। कथा का दूसरा भेद है जल्प। जल्प का जो लक्षण न्याय सूत्र में है वह कहा यथोक्तोपपन्ना, अर्थात जो वाद कथा में विशेषणीभूत हैं, पंचावयव से संयुक्त होना चाहिए, पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह होना चाहिए, प्रमाण तर्क साधन का उपालंब होना चाहिए, सिद्धांत से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी चर्चाएं वहाँ हुई हैं वाद में, वो सारी चर्चाएं यहाँ भी होंगी। सारे विशेषण इसमें भी आएंगे जल्प में। यथोक्तोपपन्नः छल जाति निग्रह स्थानोपालंभः, इसमें छल का भी प्रयोग होगा, जाति का भी प्रयोग होगा और निग्रह स्थान का भी प्रयोग होगा। इन विशेषणों से युक्त जो कथा है उनको हम जल्प कहते हैं। जल्प कथा प्रायः जीतने की इच्छा से, विजिगीषु कथा है, दूसरे को पराजित कर देने की इच्छा और स्वयं को जीत करने की इच्छा से यह जल्प कथा का आरंभ होता है। उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्पा। उभय साधनवती, दोनों के तरफ वादी और प्रतिवादी दोनों ही अपने अपने पक्ष में वाद जल्प वितंडा है। इस प्रतिवादी दोनों ही अपने आप को जीत की कामना से इस कथा का आरंभ करते हैं और इसमें छल, जाति और निग्रह स्थान का जम करके प्रयोग करते हैं। धूलि प्रक्षेप जिसको कहा जाता है, वो धूलि प्रक्षेप भी इसमें काफी होता है। साच यथा संभवम सर्वनिग्रहाणाम अधिकरणम, यथा संभव जितना भी हो सकता है सभी निग्रह स्थान, जो 22 प्रकार के निग्रह स्थान हैं, उन सारे के सारे निग्रह स्थान का प्रयोग इसमें कर सकता है। पर पक्षे दूषिते, जब दूसरे पक्ष का खंडन हो जाता है, उसमें दूषण का अभिधान कर दिया जाता है, तो स्वपक्ष स्थापन प्रयोगावसानस्य, वह अपने पक्ष की स्थापना पर्यंत इन हथियारों का उपयोग वह करते हैं। चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, दोनों के लिए ये स्वतंत्रता रहती है कि वह कितना जाति का प्रयोग करता है, कितने निग्रह स्थान का प्रयोग करता है, हेत्वाभास का प्रयोग करता है, छल का प्रयोग करता है। ये सारे के सारे वो प्रयोग कथा में होते हैं। जैसे एक उदाहरण हम दे दें, न्यून, अधिक, अपसिद्धांत, ये सब है। न्यून का मतलब जितना पर्याप्त उत्तर होना चाहिए वो पर्याप्त उत्तर नहीं देना, ये न्यून है। अधिक
प्रश्न पूछा गया और उसका आवश्यकता से अधिक उत्तर दे दिया। जैसे किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, उसने अपना नाम बतलाया, मेरा नाम अमुक है और मैं सुबह में दूध भी पीता हूं। ये अधिक बोलना हो। यह प्रश्न नहीं था कि आप करते क्या हैं, लेकिन नाम बतलाने के बाद मैं सुबह में दूध भी पीता हूं, यह अधिक है। अपसिद्धांत अर्थात सिद्धांत में न्यूनता होना। जैसे पृथ्वी में गंध है, गंध की सत्ता पृथ्वी में विद्यमान है और उसको कुछ न्यून कर देना अपसिद्धांत। सिद्धांत की जहां हानि हो, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, यह सिद्धांततया स्वीकृत है, लेकिन उस गंध की सत्ता को अतिरिक्त में भी वृत्तिता मान लेना, जलादिक में भी मान लेना, यह अपसिद्धांत है। जो द्रव्य जिस द्रव्य के ध्वंस से उत्पन्न होता है उसमें उपादान उपादेय भाव माना जाता है, यह सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत की हानि होना अपसिद्धांत है। कहीं अननुभाषण, ऐसे निग्रह स्थान बहुत हैं, हम केवल दिग्दर्शन कर रहे हैं। अननुभाषण, वादी ने प्रश्न उठाया और वह चुप रहा। अननुभाषण, ऐसे तमाम निग्रह स्थान हैं। 22 प्रकार के निग्रह स्थान की चर्चा न्याय भाष्य में है और न्याय भाष्य का जो 5वां अध्याय है, उस 5वें अध्याय में जो प्रथम आहनिक है, पूरा प्रथम आहनिक जाति की विवेचना करता है। दूसरा आहनिक 5वें अध्याय का पूरे के पूरे निग्रह स्थान का वर्णन है। तो जब न्याय सूत्र के भाष्य में पूरा एक अध्याय केवल जाति न कर रहा है, तर्क भाषा में सामान्य चर्चा है, तो परपक्ष में दूषण का अभिधान करना, दूषण को देना और अपनी रक्षा भी करना, यह जल्प कथा का स्वरूप होता है। परपक्ष खंडन पुरस्सरम स्वमत स्थापनम जल्पः, परपक्ष का खंडन भी करना और अपने मत की दृढ़ता पूर्वक प्रमाण तर्क इत्यादि के द्वारा अपने मत की व्यवस्था कर देना, अपनी मत को व्यवस्थित करके उस ज्ञान यज्ञ को जीत लेना। यह जो हेत्वाभास का प्रयोग करते हैं, हेत्वाभास ग्रंथ की प्रथम पंक्ति में ही अथ हेत्वाभासाः तत्व निर्णय विजय प्रयोजकत्वा निरूप्यन्ते, यह प्रथम पंक्ति है। हेत्वाभास का निर्वचन क्यों किया जाता है? तत्व निर्णय, तात्विक ज्ञान का निर्णय हो, और विजय प्रयोजकत्वात्, तत्व निर्णय और विजय, यही दो उसके प्रयोजक हैं, यही दो उसके फल बतलाए हैं। तो हेत्वाभास का भी प्रयोग जल्प कथा में होता है। वितंडा इन दोनों से हट करके है। सएव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, ये न्याय का सूत्र है। स्वपक्ष स्थापना हीनः, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं सुन तो रहा हूं, आपका जितना भी कथन है, पृथ्वी गंधवती है, जल शीत स्पर्श वाला है, उष्ण स्पर्श वाला तेज है, ये सारी बातें मैं सुन रहा हूं, लेकिन आपकी सारी बातें गलत हैं, टोटली रॉन्ग। जो कुछ भी आप कह रहे हैं सब गलत है। अब आप बतलाएं कि आपका क्या पक्ष है। पृथ्वी गंधवती है, यह एक पक्ष स्थापित है।
आपका क्या मत है इसमें? मेरा कोई मत नहीं, वैतंडिक यही बोलेगा, मेरा अपना कोई भी मत नहीं है, हम अपने मत के समर्थन में कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका जितना भी वक्तव्य है सारा का सारा गलत है, आपके किसी भी मत की मान्यता हम नहीं देते। यही है वितंडा। और ऐसे वितंडावादी जगह जगह विद्यमान है। सैव स्वपक्ष स्थापनाहीनो वितंडा, साच परपक्ष दूषण मात्र पर्यवसाना, केवल दोष का आरोप करना, केवल परपक्ष में दूषण को ही दिखाना, यही इसका फल है। केवल परपक्ष में दोष का ही आधान करता है, आरोपण ही मात्र करता है। नास्य वैतंडिकस्य स्थाप्य पक्ष अस्ति, इस वितंडा का अपना कोई पक्ष नहीं है। वैतंडिक का अपने पक्ष के समर्थन में एकमात्र लक्ष्य होता है। कथा तो नाना वक्तृक पूर्वोत्तर पक्ष के संदर्भ। कथा क्या चीज है? नाना, वहां वक्ता अनेक होते हैं, और जब वक्ता अनेक होंगे तो वहां पक्ष और प्रतिपक्ष स्वाभाविक होगा। पूर्वोत्तर पक्ष प्रतिपक्ष वाक्य संदर्भ, पूर्व और प्रतिपादक जो वाक्य हैं उन वाक्य समूह कथा कहते हैं, जहां वाद कल्प भी और वितंडा भी, इन तृतीय का जो समुदाय है इसी को हम कथा। वाद, जल्प और वितंडा, इन तीनों का निरूपण हुआ है। अब 13वां जो पदार्थ है वह है हेत्वाभास। हेत्वाभास के लिए, हेत्वाभास का जो प्रयोजन है, अथ हेत्वाभासाः तत्व निर्णय विजय प्रयोजकत्वात्। तत्व निर्णय और विजय, ये दो हेत्वाभास के प्रयोजक हैं, और इसी सामान्य निरुक्ति नामक ग्रंथ का आरंभ हुआ है। और सामान्य निरुक्ति ग्रंथ में हेत्वाभास का वर्णन विशदतया गदाधर भट्टाचार्य ने किया। मूल ग्रंथ मणि ग्रंथ उसको बोलते हैं, गंगेशोपाध्याय की तत्व चिंतामणि है। तत्व चिंतामणि के ऊपर शिरोमणि की दीधिति व्याख्या है, और उस दीधिति की व्याख्या पर महामहोपाध्याय गदाधर भट्टाचार्य की गादाधरी टीका विद्यमान है। तो सामान्य निरुक्ति ग्रंथ केवल हेत्वाभास को लेकर के ही प्रवृत्त हुआ है। अब जब ग्रंथ है, ग्रंथ की छोटी सी विवेचना तर्क भाषा ग्रंथ में है। हेत्वाभास ग्रंथ नव्य न्याय का एक बहुत विशाल ग्रंथ है, और उसका तो आभूषण है। नव्य न्याय के ग्रंथ में हेत्वाभास तो एक आधारभूत ग्रंथ है, और हेत्वाभास की एक एक हेत्वाभास पर एक एक ग्रंथ विद्यमान है। सभ्य विचार नामक अलग स्वतंत्र ग्रंथ है, बाध स्वतंत्र ग्रंथ है। ऐसे अनेक ग्रंथ रत्न वहां उपलब्ध हैं नव्य न्याय में। यहां जो केशव मिश्र ने विवेचना की है वह सामान्य विवेचना है, हम उसको उपस्थापित करते हैं। उक्ता नाम पक्ष धर्मत्वादि रूपाणाम मध्य, पूर्व में हम सद्धेतु का निरूपण किए हैं।
सद्धेतु का यदि हम लक्षण करें तो व्याप्ति पक्षधर्मतावत्वम सद्धेतुत्वम। जहाँ व्याप्ति और पक्षधर्मता हो उसे हम सद्धेतु कहते हैं। जैसे देखें, जिस हेतु में व्याप्ति विद्यमान है और पक्षधर्मता भी विद्यमान है, ऐसे हेतु को हम सद्धेतु कहते हैं। जैसे पर्वतः वह्निमान धूमात्, यहाँ हेतु धूम है, इस धूम हेतु में वह्नि की व्याप्ति बैठी है। वह्नि निरूपिता व्याप्ति धूम में है और धूम हेतु पर्वत रूप जो धर्मी है, पक्ष है, उसमें यह विद्यमान है, इसलिए पक्ष धर्मता भी धूम में विद्यमान है। इस तरह से धूमात्मक जो हेतु है उसको हम सद्धेतु कहते हैं। व्याप्ति पक्ष धर्मतावत्वम सद्धेतुत्वम। लेकिन असद्धेतु का जब लक्षण करते हैं तो इन्हीं दोनों का अभाव जहाँ हो उसको हम असद्धेतु कहते हैं। व्याप्ति पक्ष धर्मत्वाभाववत्वम असद्धेतुत्वम। जहाँ व्याप्ति का अभाव हो जिस हेतु में और पक्ष धर्मता का भी अभाव हो उसको हम असद्धेतु कहते हैं। व्याप्ति जहाँ अथवा पक्ष धर्मता का अभाव हो उसको हम असद्धेतु कहते हैं। जैसे पर्वतः वह्निमान प्रमेयत्वात्, ये हम स्थल ले लेते हैं। इस स्थल में प्रमेयत्व हेतु है और प्रमेयत्व हेतु पक्ष में विद्यमान है। पर्वत रूप जो पक्ष है, पर्वतः वह्निमान प्रमेयत्वात्, तो हेतु का पक्ष में रहना ही तो पक्ष धर्मता है। प्रमेयत्व हेतु पक्ष जो पर्वत है उसमें विद्यमान है, पक्ष धर्मता है, लेकिन उसमें व्याप्ति नहीं है। जहाँ जहाँ हेतु हो वहाँ वहाँ साध्य को होना चाहिए। जहाँ प्रमेयत्व हेतु सर्वत्र विद्यमान है, केवल अन्वयी है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ वहाँ साध्य जो वह्नि है वह नहीं है। जल ह्रद में प्रमेयत्व विद्यमान है लेकिन वह्नि रूप साध्य वहाँ नहीं है, वह्न्यात्मक साध्य नहीं है, इसलिए व्याप्ति नहीं है। इसलिए प्रमेयत्व हेतु सद्ध हेतु नहीं है अपितु असद्ध हेतु है, दुष्ट हेतु है। तो एक के रहने पर भी जब दूसरा विद्यमान नहीं हो उसको हम असद्ध हेतु कहते हैं। तो उक्तानाम पक्ष धर्मत्वादि रूपाणाम, पक्ष धर्म रूपाणाम मध्ये येन केनापि रूपेण हीना असद्धेतवः। किसी भी प्रकार से किसी भी पक्ष धर्मता नहीं हो, व्याप्ति नहीं हो, किसी भी रूप से हेतु में नहीं रहना यह असद्ध हेतु कहलाता है। तेपि कतिपय हेतु रूप योगात, वो असद्ध हेतु भी कतिपय हेतु रूप योगात, किसी किसी रूप से हेतु का योग हो जाने से हेतु की तरह वह प्रतीत भर होता है, हेतु की तरह वह केवल प्रतीयमान होता है पर हेतु नहीं होता है। जैसे कि हेतु का लक्षण कल के स्वाध्याय सत्र में कहा गया था, पंचम्यंतम तृतीयांतम वा लिंग वचनम हेतु। हेतु की परिभाषा है पंचम्यंत पद से अथवा तृतीयांत पद से जिसका अभिधान किया जाए उसे हम हेतु कहते हैं। पर्वतः वह्निमान प्रमेयत्वात्, यहाँ पंचम्यंत पद का प्रयोग है। प्रमेयत्व के बाद पंचमी विभक्ति से प्रमेयत्वात् रूप बनेगा, तो पंचम्यंत तत्वेन प्रमेयत्व का अभिधान तो किया गया, हेतु की तरह प्रतीति होती है उसकी, पर वह हेतु नहीं होता।
और यही हेत्वाभास का लक्षण भी है। हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासा, हेतु की तरह प्रतीत होता हो पर हेतु नहीं हो, उसको हम हेत्वाभास कहते हैं। जैसे एक अभी हम सब देखे हैं रामायण में, महात्मा की तरह दिखने वाला हर एक व्यक्ति महात्मा नहीं होता। कालनेमी भी महात्मा की तरह दिखाई तो दे रहा है, पर वहाँ हनुमान जी को भ्रम हो गया कि ये महात्मा है। तो महात्मा की तरह वह दिखाई तो दे रहा है, पर सही में वह महात्मा नहीं है, वह तो राक्षस है, कालनेमी राक्षस था। इसी तरह जो हेतु की तरह प्रतीत हो पर वह सच में हेतु नहीं हो, उसी को हम हेत्वाभास कहते हैं। समानाः हेत्वाभासाः ते च, वो हेत्वाभास 5 हैं। असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम, कालात्ययापदिष्ट भेदात पंचैव। यहाँ एवकार से हमें यह निर्देश मिलता है कि 5 के अलावा अन्य कोई हेत्वाभास नहीं है। उदयनेन व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मतया प्रतीतिः सिद्धे। उदयनाचार्य जो कि तात्पर्य टीका के ऊपर परिशुद्धि नामक एक ग्रंथ रत्न का निर्माण किया है, न्याय कुसुमांजलि जिनकी रचना है, ऐसे उदयनाचार्य मिथिलावासी एक सिद्धि का लक्षण बतलाते हैं। व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मतया प्रतीति। व्याप्ति जहाँ गृहीत है हेतु में, और वह पक्ष का धर्म भी है, पक्ष में वह विद्यमान रहता है। अर्थात जिस हेतु में व्याप्ति गृहीत है और वह पक्ष में विद्यमान भी है, उसकी पक्ष में प्रतीति होती है, उसी को हम सिद्धि कहते हैं। और इस तरह की सिद्धि का अभाव जहाँ हो, उसको हम असिद्धि कहते हैं। सिद्धि का अभाव ही असिद्धि कहलाती है। इति असिद्धि लक्षण मुक्तम। उदयनाचार्य ने असिद्धि का ऐसा ही लक्षण बतलाया है। तच्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि संभवति इति सांकर्यम प्रतीयते। वह असिद्धि विरुद्ध आदि में भी प्रतीति होती है असिद्धि की। तो स्थल तो एक है, स्थल एक है जहां विरोध दो, वहां पर असिद्धि की भी प्रतीति हो रही है। तो एक ही अधिकरण में विरोध और असिद्धि, ये दोनों का संबलन हो गया तो सांकर्य हो जाएगा। तच्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि संभवति इति सांकर्यम प्रतीयते। सांकर्य दोष की प्रतीति होती है, तथापि यथा न सांकर्यम तथा उच्यते। इसलिए जिस प्रकार से सांकर्य दोष उपस्थित नहीं हो, वैसी ही व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। यो ही हेतु यो ही साधने पुरः परिस्फुरति। जो साधन में, हेतु में प्रथमतया ज्ञात होता है, परिस्फुरण उसका होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। समर्थश्च, और वह समर्थ भी होता है। वह हेतु साधन में विद्यमान जो परिस्फुरण होता है, समर्थश्च दुष्ट ज्ञप्तौ स एव दुष्ट ज्ञप्ति कारक। उसमें दोष का ज्ञान भी हो गया है साधन में, और वह दोष ज्ञान जहाँ जिस साधन में हुआ है, वह दोष ज्ञान
अनुमिति का या अनुमिति कारण का प्रतिबंध भी करेगा। हेत्वाभास हम उसको कहते हैं जो अनुमिति का प्रतिबंधक हो या अनुमिति कारण का प्रतिबंधक हो। जो साक्षात अनुमिति का प्रतिबंधक है वह तो हेत्वाभास है ही। जैसे बाध, बाध सीधे अनुमिति का प्रतिबंधक है, ऐसे और भी हैं, लेकिन व्यभिचार जो है वह सीधे अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं है, अपितु अनुमिति का जो कारण है व्याप्ति ज्ञान, उसका प्रतिबंध कर देता है। व्याप्ति ज्ञान रुक जाएगा व्यभिचार के द्वारा। तो या तो अनुमिति का प्रतिबंधक हो या अनुमिति कारण का प्रतिबंधक हो, वह होगा अनुमिति का ही प्रतिबंधक। एतावता उसकी हेत्वाभासता तो सिद्ध है, लेकिन प्रथम जो ज्ञान होगा हेतु में और जो दोषक ज्ञान होगा, दुष्ट ज्ञप्तो सएव दुष्ट ज्ञप्ति कारकः दूषणम, वो वही मान्य होगा। दोष के अनंतर पुनः दोष दर्शन, दूसरा दोष का दर्शन, वह प्रतिबंधक नहीं होगा। क्यों? एक बार दोष का ज्ञान हो गया तो चाहे वह अनुमिति या अनुमिति कारण का प्रतिबंध तो हो गया, आपका काम तो हो गया। अब पुनः इसमें यह भी दोष है, उस दोषाधान का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं होगा। दुष्ट ज्ञप्ति कारकः दूषणम इति यावत् नान्यः, उसमें दूसरा दोष दोषावह नहीं माना जाएगा। येनैव पुरौ अस्फूर्तिकेन, जो दोष सामने उपस्थित है और उसमें दोष की सूचना भी ज्ञात है, वह दोष का आधान भी करने में समर्थ है। दुष्टौ ज्ञापितायाम कथा पर्यवसाने जाते, जब हम कथा की पूर्ति कर लेते हैं, कथा जो वाद जल्प वितंडा इत्यादि का त्रिविधा कथा है, उस कथा की परिपूर्ति भी हो गई, तब अन्य दोष के ज्ञान होने पर उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। कथा पर्यवसाने जाते तदुपजीविनः अन्यस्य अनुपयोगात्, अन्य दोष के उपयोगिता का कोई ज्ञान आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसकी उपयोगिता अब नहीं रह गई है। एक कार्य के संपन्नता में यदि कार्य यहाँ है अनुमिति का प्रतिबंध, अनुमिति प्रतिबंधात्मक जो कार्य है वह एक हेत्वाभास के ज्ञान से यदि अनुमिति रुक जाती है, फिर उसी हेतु में अन्य भी दोष हैं, एतावता अनुमिति रुक रही है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बार अनुमिति अवरुद्ध हो जाती है तो दूसरे दोष के आने पर भी उतना ही कार्य होगा जिसने पहले अनुमिति को रोका है, फल तो उत्पन्न हो गया है। इसलिए अन्यस्य अनुपयोगात् तथा च सति यत्र विरोधः साध्य विपर्यय व्याप्याख्यो दुष्टः, जहां विरोध दोष उपस्थित है, वह विरोध साध्य विपर्यय व्याप्याख्यत्वेन वह जान लिया गया है, उसमें दोषक ज्ञान हो गया है। दुष्ट ज्ञप्ति व्यभिचारादयः तथा भूताः ते न अनैकांतिकाः त्रयः, व्यभिचारादि जो हैं अनैकांतिक दोष कहलाते हैं। तो जहां विरोध दोष से अनुमिति रुक जाती है, वहां पर व्यभिचार दोष के आ जाने से भी वह व्यभिचार नामक दोष नहीं कहलाएगा, वह विरोध दोष ही कहलाएगा।
एक चीज और है, जहां बाध नामक हेत्वाभास होगा वहां व्यभिचार बिना बुलाए आएगा। वहां कोई आवश्यक नहीं है कि उसे हम उपस्थित करें तभी आएगा, वह अपने आप आएगा, क्योंकि उसका व्याप्य है। व्यापक रहेगा तो व्याप्य अपने आप रहेगा। तो बाध दोष जहां पर, जिस स्थल पर बाध नामक हेत्वाभास है वहां व्यभिचार भी रहेगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि एक हेत्वाभास के रहने पर अन्य हेत्वाभास बिना बुलाए आ जाएंगे। तो लेकिन कहना यही है कि जहां विरोध नामक हेत्वाभास से कार्य अवरुद्ध हो रहा है वहां अनैकांतिक आदि तीन आ भी जाएंगे तो वह अनैकांतिक दोष नहीं कहलाएगा, वहां विरोधी दोष होगा। और जहां प्रथम अनैकांतिक दोष उपस्थित है, व्यभिचार दोष उपस्थित है, वहां व्यभिचार के कारण ही अनुमिति कारण का अवरुद्ध हुआ है। वहां विरोध पुनः बाद में आए तो वह विरोध को मुख्य दोष नहीं माना जाएगा। ये पुनः व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट हेतु स्वरूप ज्ञप्त्यभावेन, जो पुनः व्याप्ति पक्ष धर्मता से विशिष्ट हेतु स्वरूप जो होता है उसका ज्ञान नहीं है, व्याप्ति पक्ष धर्मत्वाभाववत्ता का ज्ञान है, असद हेतुत्व का निश्चय है न। तत्र असिद्ध्यादयः दुष्ट ज्ञप्ति प्रकार का, दुष्ट ज्ञप्तिकार का, वहां असिद्ध तीन प्रकार के बतलाएंगे। असिद्ध्यादयः दुष्ट ज्ञप्तिकार का, वहां असिद्धि आदि दुष्ट का ज्ञान होने पर भी वहां दूषण माने जाएंगे। अर्थात जहां प्रथम व्याप्ति का व्याप्ति अभाव या पक्ष धर्मत्वाभावत्वेन ज्ञात जो दोष है उससे अनुमिति कारण जो व्याप्ति ज्ञान है वह रुक जाता है। बाद में आने वाले अन्य दोष भले हों लेकिन प्रथम जो दोष उपस्थित है उसी से हेत्वाभासता बन जाएगी, दूसरे की हेत्वाभासता का कोई दूसरे की हेत्वाभासता का आरोप हम नहीं कर सकते हैं। तो जहां मुख्यतः जो होगा उसी को हम हेत्वाभास मानेंगे। गौणतया अन्य हेत्वाभास वहां उपस्थित हो सकते हैं लेकिन हम उसे गौण हेत्वाभास नहीं मान सकते। ऐसे असिद्ध, वह असिद्ध तीन प्रकार का है, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। ये तीनों असिद्ध हेत्वाभासों की चर्चा पूर्व में भी हुई है, पुनः यहाँ उसके क्रम में आने के कारण उसकी उपस्थापना यहाँ हो रही है। आश्रयासिद्ध तत्र यस्य हेतोः आश्रयो नावगम्यते, जिस हेतु का आश्रय का पता नहीं चल रहा है। आश्रयः न अवगम्यते स आश्रय सिद्ध, वह आश्रय सिद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है, असिद्ध हेत्वाभास। यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्, यहाँ पर गगनारविंद आश्रय है, अरविंदत्व रूप जो हेतु है उसका आश्रय गगनारविंद है। यहाँ गगनारविंद रूप आश्रय ही असिद्ध है। आकाश में कोई भी अरविंद, कोई भी पुष्प नहीं होता, इसलिए गगनारविंद रूप जो आश्रय है उस आश्रय के असिद्ध हो जाने से यहाँ जो हेतु है अरविंदत्व हेतु, वह आश्रय सिद्ध नामक दोष से दूषित हेत्वाभास है। अत्र गगनारविंदम आश्रयः सच नास्त्येव। अयमपि आश्रय सिद्ध, एक और उदाहरण देते हैं। तथा ही घटः अनित्यः कार्यत्वात्, घट अनित्य है कार्यत्व होने से। यहाँ कार्यत्व हेतु है
और वह कार्यत्व हेतु का आश्रय घट, उसमें अनित्यत्व को सिद्ध कर रहे हैं। अब यहां पर प्रश्न ये है कि घट को आपने पक्ष बनाया है और उस पक्ष में हेतु जो कार्यत्व है उसको कह रहे हैं आप नहीं है, जबकि घट तो आश्रय है। ननु आश्रयस्य घटादेह सत्वात् कार्यत्वादिति हेतु नाश्रय सिद्ध। यहाँ कार्यत्व हेतु आश्रय सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि घट तो घट रूप जो आश्रय है वह घटात्मक आश्रय के विद्यमान होने से यह कार्यत्व हेतु आश्रय सिद्ध नामक हेत्वाभास नहीं हो पाएगा। लेकिन सिद्ध साधक तो है, जो पूर्व से सिद्ध है। घटानित्यत्व पूर्व से सिद्ध है और उसी सिद्ध को पुनः साधन कार्यत्व हेतु के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ सिद्ध साधन दोष हो सकता है, आश्रय सिद्ध दोष नहीं हो सकता। सिद्धस्य घटानित्यत्वस्य साधनात्, जो सिद्ध है पूर्व से घटानित्यत्व, घट अनित्य है, यह पूर्व से सिद्ध है, तो सिद्ध साधन नामक हेत्वाभास यहाँ हो सकता है, पर आश्रय सिद्ध नामक हेत्वाभास संभव नहीं है। घट विद्यमान है, आश्रय घट है, पक्ष घट है, मान है, तो आश्रय सिद्ध कैसे होगा? उसका समाधान देते हैं मैवम, ऐसा नहीं है। नहीं स्वरूपेण कश्चित आश्रयो भवति अनुमानस्य। स्वरूपतः घट विद्यमान है, हमें भी दिख रहा है, और स्वरूपतः विद्यमान जो घट है वह किसी का आश्रय, अनुमान वाक्य का आश्रय नहीं हो सकता है। घट हो, ठीक है, घट है, पर वह अनुमान वाक्य का आश्रय हो यह आवश्यक नहीं है। किंतु संदिग्ध धर्मवत्वेन, हम पक्ष कहते किसको हैं? संदिग्ध साध्य धर्मत्वम पक्षत्वम, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहाँ साध्य का संदेह हो उसको पक्ष कहते हैं। यहाँ आश्रय पक्ष ही होता है, वहाँ संदिग्ध साध्य धर्मत्वेन उसका पक्षत्व बनता है। भाष्य में भी कहा गया है, नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्धे अर्थे। जो सर्वथा अनुपलब्ध है उसमें न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है, और जो निर्णीत है, सिद्ध है, उसमें भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है, किंतु संदिग्धे अर्थे, संदिग्ध अर्थ में ही न्याय की प्रवृत्ति हुआ करती है। यहाँ संदिग्ध है। एतावता हम पक्ष, वहाँ घट को पक्ष तो कह रहे थे। न च घटे नित्यत्व संदेह अस्ति, घट में नित्यत्व का संदेह नहीं है। नित्यत्व का संदेह यदि घट में होता तब हम उसको संदिग्ध साध्य वाला कहते। घटे नित्यत्व संदेह नास्ति, नित्यत्व का संदेह नहीं है। क्यों? अनित्यत्वस्य निश्चितत्वात्, एक कोटिक निश्चय वहां हो गया। घट में अनित्यत्व का निश्चय है। जब अनित्यत्व निश्चित हो गया तो नित्यत्व का संदेह कहाँ रहेगा? नित्यत्व का संदेह मिट गया है, वहां अनित्यत्व का निश्चय है। एतावता संदिग्ध साध्य धर्मत्वम, यह लक्षण पक्ष में नहीं जा रहा है। साध्य जो अनित्यत्व है, घटः, स्थल क्या था? घटः अनित्यः कार्यत्वात्, अनित्यत्व का निश्चय हो गया है, इसलिए संदेह मिट गया। इसलिए अनित्यत्वस्य
अनित्यत्वस्य निश्चितत्वात् तेन यद्यपि स्वरूपेण घटः विद्यते, स्वरूपतः घट विद्यमान है, तथापि अनित्यत्व संदेहाभावात्, अनित्यत्व रूप जो साध्य है उसका संदेह मिट चुका है, क्योंकि अनित्यत्व का निश्चय हो गया है, और निश्चय जहां हो जाता है वहां संदेह का अवकाश नहीं रहता। तो अनित्यत्व संदेहाभावात् न असौ आश्रयः, यह संदिग्ध साध्य धर्मत्वम, इसलिए पक्ष वहां आश्रय नहीं बन पाएगा। एतावता घटः अनित्यः, घटः अनित्यः कार्यत्वात्, इस कार्यत्व हेतु का वह आश्रय नहीं बन पा रहा है, इसलिए वह आश्रय सिद्ध ही है। दूसरा स्वरूपा सिद्ध है। स्वरूपा सिद्धस्तु स उच्यते यो हेतु आश्रय नावगम्यते, जो हेतु आश्रय में नहीं रहे उसको हम स्वरूपा सिद्ध कहते हैं। पक्षे हेत्वभावः स्वरूपा सिद्ध, जिस पक्ष में हेतु नहीं रहे उसको हम आश्रय सिद्ध कहते हैं। यथा सामान्यम अनित्यम कृतकत्वात्, सामान्यम अनित्यम कृतकत्वात्, यहाँ कृतकत्व अर्थात जन्यत्व जो उत्पत्तिशाली हो उसी को हम कृतक बोलते हैं, जन्य बोलते हैं। तो सामान्यम अनित्यम कृतकत्वात्, कृतकत्वम ही हेतु हो आश्रय सामान्य नास्त्येव, आश्रय जो सामान्य है, सामान्य नित्य होता है, और सामान्य रूप आश्रय में कृतकत्व रूप हेतु जो है वह नहीं रहता है, तो हेतु का पक्ष में नहीं रहना ही स्वरूपा सिद्ध कहलाता है। कृतकत्वम ही हेतु आश्रय सामान्य नास्त्येव, इसलिए कृतकत्व हेतु स्वरूपा सिद्ध दोष से दूषित है। इसके असिद्ध के अन्य भेद भी बतलाए हैं, जैसे भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध, विशेष्या सिद्ध, ये सब असिद्ध के और भी भेद हैं, पर ये सारे के सारे भेद स्वरूपा सिद्ध में ही अंतर्भूत होंगे। भागा सिद्धोपि स्वरूपा सिद्ध एव, भागा सिद्ध भी स्वरूपा सिद्ध के अंतर्गत ही आएगा। यथा पृथिव्यादयश्चत्वारः परमाणवः नित्यः गंधवत्वात्, यहाँ पृथिव्यादि चार के जो परमाणु हैं वो पक्ष है, नित्यत्व साध्य है और गंधवत्व हेतु है। अत्र गंधवत्वम ही पक्षीकृतेषु सर्वेषु नास्ति। गंधवत्व जो हेतु है, पक्ष जितना बड़ा बनाए हैं, पृथिव्यादि चार अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं उनको पक्ष बनाया गया है। नित्यत्व तो ठीक है, परमाणु सारे के सारे नित्य हैं, लेकिन गंधवत्व जो हेतु है वह सारे परमाणु में गंध नहीं है। पृथ्वी के परमाणु में गंध है, लेकिन जल तेज और वायु के परमाणु में गंध नहीं है। तो पक्ष का जो एक भाग है जल तेज वायु वह असिद्ध है। गंधवत्व रूप हेतु से वह उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। एतावता गंध की स्थिति तो केवल पर्वतीय परमाणु में है, उतने मात्र में गंध है, तो बाकी में गंध नहीं है। एतावता यह जो गंधवत्व हेतु है वह भागा सिद्ध नामक हेत्वाभास से दूषित है।
अतएव गंधवत्वम ही पक्षी कृतेषु सर्वेषु नास्ति पृथ्वी मात्र वृत्तित्वात्। वह गंधवत्व हेतु पृथ्वी में ही है, पार्थिव परमाणु में रहेगा, अन्यत्र जल तेज और वायु के परमाणु में नहीं है। एतावता भागे स्वरूपा सिद्ध, एक भाग में यह स्वरूपा सिद्ध है। इसी तरह तथा विशेषणा सिद्ध, विशेष्या सिद्ध, असमर्थ विशेषणा सिद्ध, असमर्थ विशेष्या सिद्धादयः स्वरूपा सिद्ध भेदा। ये सब के सब स्वरूपा सिद्ध के ही भेद हैं। इसलिए पंचैव, पांच ही हेत्वाभास जो कहा गया है, हम इतने को यदि मानेंगे तो अनंत हेत्वाभास हो जाएंगे। हम सबका अंतर्भाव केवल स्वरूपा सिद्ध में ही कर रहे हैं। विशेषणा सिद्ध, अच्छा ये सारे के सारे असिद्ध हेतु के ही, ये जितने भी हेत्वाभास हैं सब के सब हेतु में ही घटित होने वाले हैं। हेतु में ही इसको हमको देखना पड़ेगा। साध्य और पक्ष से यहाँ कोई लेना देना नहीं होगा, केवल हेतु में ही देखना है। तत्र विशेषण सिद्धो यथा शब्दः नित्यः द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात्। शब्द पक्ष है, नित्यत्व साध्य है, और हेतु द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात्। हेतु में द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्व, हम सिद्ध क्या कर रहे हैं? नित्यत्व को सिद्ध कर रहे हैं। शब्द में नित्यत्व को सिद्ध कर रहे हैं, हेतु दे रहे हैं द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात्। अत्र ही द्रव्यत्व विशिष्टम अस्पर्शत्वम हेतु न स्पर्शत्व मात्रम, केवल अस्पर्शत्व मात्र हेतु नहीं है, अपितु द्रव्यत्व से विशिष्ट अस्पर्शत्व हेतु है। शब्दे च द्रव्यत्वम विशेषणम नास्ति। शब्द जो पक्ष है उसमें द्रव्यत्व रूप विशेषण नहीं है। क्यों? कि द्रव्यत्व तो द्रव्य में रहेगा, यहाँ शब्दे च द्रव्यत्वम विशेषणम नास्ति, शब्द गुण है, उसमें द्रव्यत्व रूप जो विशेषण है, द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात्, यह द्रव्यत्व रूप विशेषण जो हेतु में है वह विशेषण उसमें नहीं है। एतावता विशेषणा सिद्ध नामक हेत्वाभास है, स्वरूपा सिद्ध। न च असति विशेषणे द्रव्यत्वे तद विशिष्टम अस्पर्शत्वम अस्ति। ये यदि हम कहें कि विशेषण नहीं है, द्रव्यत्व रूप जो विशेषण है वह शब्द में नहीं है, तद विशिष्टम अस्पर्शत्वम अस्ति, उससे विशिष्ट जो अस्पर्शत्व है, अस्पर्शत्व वह रह जाएगा। विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात्, एक के रहने से काम, एक के नहीं रहने से दोनों नहीं रहेगा। जैसे मेरे हाथ में एक कलम है तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे हाथ में एक कलम है। यदि आप पूछें कि आपके हाथ में दो कलम है तो मेरा उत्तर नहीं में होगा, जबकि आपकी आंखों के सामने एक कलम मेरे हाथ में विद्यमान है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन कोई पूछ ले आपके हाथ में दो कलम है तो मैं मना कर दूंगा, और यह मना करना सच होगा। मेरे हाथ में दो कलम नहीं है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। एक के होने पर भी, एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, एक के होने पर भी दो नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो विशेषण के नहीं होने से विशेष्य भी नहीं है। विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात्, यथा दंड मात्राभावे पुरुषाभावे वा दंड विशिष्टस्य पुरुषस्य भावः।
एक व्यक्ति दंड लिए खड़ा रहता है। अब दंड विशिष्ट पुरुष है, वह दंडी पुरुष है, और एक बार दंड घर में छोड़ के आ गया। अब हम उसे दंडी पुरुष नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें विशेषण जो दंड है वह नहीं है। एतावता दंडी पुरुषो नास्ति, यह व्यवहार हम करते हैं। वह व्यक्ति दंड लेकर के सड़क पर आ गया और बिजली के खंभे में दंड को टिका के स्वयं चला गया, केवल दंड है। फिर भी हम कहते हैं दंडी पुरुषो नास्ति। दंड तो है, विशेषण है, पर विशेष्य नहीं है पुरुष, फिर भी हम दंडी नास्ति यह व्यवहार करते हैं। कोई मना नहीं करेगा, इस व्यवहार को कोई गलत साबित नहीं करता है। तो या तो विशेष्य के अभाव से विशिष्ट का अभाव हुआ, या विशेषण के अभाव से भी विशिष्ट का अभाव होता है। तो जहाँ विशेषण से प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव होता है वहाँ विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव होता है, और जहाँ विशेष्य नहीं हो वहाँ विशिष्टाभाव विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव होता है। और कहीं न तो विशेषण है न विशेष्य है, केवल बिजली का खंभा है, जहाँ जिस खंभे के बगल में वह दंड लिए व्यक्ति बैठा रहता है, दंडी व्यक्ति। आज न तो दंड है न पुरुष है, उभयाभाव मिल गया, न दंड न पुरुष, दोनों नहीं है, विशेष्याभाव विशेषणाभाव उभयाभाव। विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात् यथा दंड मात्राभावे पुरुषाभावे वा दंड विशिष्टस्य पुरुषस्य अभावः तेन सति अस्पर्शत्वे द्रव्यत्व विशिष्टस्य हेतोः अभावात् स्वरूपा सिद्धत्वम्। अस्पर्शत्व में द्रव्यत्व विशिष्टस्य हेतोः अभावात्, द्रव्यत्व विशिष्ट उसमें द्रव्यत्व उसमें नहीं है, शब्द में द्रव्यत्व वह नहीं है, इसलिए विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है, यह हेतु स्वरूपा सिद्ध कहलाता है। विशेष्य सिद्ध हो यथा, जहाँ विशेष्य नहीं रहे, शब्दो नित्यः अस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वात्, इसी हेतु को उलट दिया है। पहले द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात् हेतु किया है, अब इस हेतु में विशेषण विशेष्य भाव का व्यत्यास कर दिया गया है। जो था उसे विशेष्य बना दिया, जो विशेष्य था उसे विशेषण बना दिया। अस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वात्, यहाँ द्रव्यत्व विशेष्य हो गया और अस्पर्शत्व हो गया। अत्रापि विशिष्टो हेतु, यहाँ भी हेतु विशिष्ट ही है। न च विशेष्याभावे विशिष्टम स्वरूपम अस्ति, विशेष्य के नहीं होने से विशिष्ट रह जाएगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। विशिष्टश्च हेतु नास्ति एव, विशिष्ट हेतु नहीं है, अर्थात यहाँ विशेष्य नहीं है, विशेषण के रहने पर भी विशेष्य के नहीं रहने से विशिष्टाभाव मिल गया। एक और असिद्ध होता है असमर्थ विशेषणासिद्ध। असमर्थ विशेषणासिद्ध यथा शब्दः नित्यः गुणत्वे सति अकारणकत्वात्, गुणत्वे सति अकारणकत्वात्। अत्र हि विशेषणस्य गुणत्वस्य न किंचित सामर्थ्यम अस्ति। गुणत्वे सति यह जो विशेषण दिए हैं उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। जैसे गांव देहात में बकरा देखते हैं ना, उसके यहाँ एक दाढ़ी निकली होती है, अजागलस्तनस्येव
ये कहीं पंक्ति आई है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अजा के गले में वह बालों का गुच्छा होना, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही यहां जो गुणत्वे सति अकारणकत्वात्, अकारणकत्व तो ठीक है, लेकिन गुणत्वे सति, यह गुणत्व जो विशेषण है उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। अर्थात वह विशेषण यदि किसी का व्यावर्तन करता तब वह सार्थक होता, लेकिन वह किसी का व्यावर्तन नहीं कर रहा है, इसलिए विशेषणस्य गुणत्वस्य न किंचित सामर्थ्यम अस्ति, कोई भी सामर्थ्य नहीं है। विशेष्यस्य अकारणकत्वस्यैव नित्यत्व साधने सामर्थ्यात्, जो अकारणकत्व रूप जो हेतु है वही नित्यत्व के साधन में समर्थ है। यहाँ गुणत्व नित्यत्व के साधन में कोई भूमिका नहीं निभाता, इसलिए अतः असमर्थ विशेषणता, इसलिए उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसे विशेषण का कोई प्रयोजन नहीं है। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषण अर्थवत, कहीं व्यभिचार का वारण हो तभी उस विशेषण का कोई सामर्थ्य माना जाता है, कहीं दोष वारण के लिए हो, किसी से अलग करने का उद्देश्य हो, तभी जाकर के वह विशेषण का कोई प्रयोजन होता है। स्वरूपा सिद्धत्वं तो विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात्, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव भी स्वरूपा सिद्धत्व होता है। ननु विशेषणम गुणत्वम तत्र शब्दे अस्त्येव तत्कथम विशेषणाभाव, ये तो सच है कि गुणत्व गुण में रहेगा और शब्द गुण है, तो गुणत्व तो विशेषण ठीक ही है, शब्द में गुणत्व विशेषण विद्यमान है। गुणत्वम तत्र शब्दे अस्त्येव, वह शब्दात्मक जो पक्ष है उस पक्ष में गुणत्व विशेषण तो है ही, तो कथम विशेषणाभाव, विशेषणाभाव फिर क्यों कहा? गुणत्वे सति अकारणकत्वात् में विशेषण रूप जो गुणत्वे सति है वह कहा जा रहा है विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, अर्थात असमर्थ विशेषणाभाव। तो विशेषणाभाव कैसे हुआ? गुणत्व तो शब्द में विद्यमान है, विशेषणाभाव कैसे है? कहा कि ठीक है, आपका कहना सच है, गुणत्व शब्द में विद्यमान है, अस्त्येव गुणत्वम किंतु न तद विशेषणम, वह गुणत्व शब्द में विशेषण नहीं है। तदेव ही हेतु विशेषणम भवति यत् अन्य व्यवच्छेदेन प्रयोजनवत्, दूसरे किसी का व्यवच्छेद करे तभी जा करके वह प्रयोजनवत होगा, वह साकांक्ष होगा, उसका कोई प्रयोजन निकल पाएगा, उसी को हम विशेषण मानते हैं। गुणत्वम तो निष्प्रयोजनम अतः असमर्थम इत्युक्तम एवं, गुणत्व तो 24 गुण में है, केवल शब्द में क्यों कहते हैं? ऐसे शब्द जैसे 23 और पड़े हुए हैं उनमें भी गुणत्व विद्यमान है, वह गुणत्व किसी का व्यावर्तन नहीं करता है, एतावता वह असमर्थ विशेषण सिद्ध हेत्वाभास है। इसी तरह असमर्थ विशेष्य सिद्ध भी होता है, यथा तत्रैव तद वैपरीत्येन प्रयोग, गुणत्व को विशेष्य बना दें तो विशेष्य सिद्ध हो जाएगा। तथा ही शब्द नित्य अकारणकत्वे सति गुणत्वात्, उसी हेतु को हम थोड़ा उलट दिए, विशेष्य को विशेषण और विशेषण को विशेष्य बना दिया। अत्र तो विशेषण मात्रस्यैव नित्यत्व साधने समर्थत्वात्, जो अकारणकत्व विशेषण है वही नित्यत्व के साधन में समर्थ है, विशेष्य जो है गुणत्व वह हमेशा असमर्थ ही है, तो असमर्थ विशेष्य सिद्ध हुआ। स्वरूपा सिद्धत्वम तो विशेष्याभावे विशिष्टाभावात्, स्वरूपा सिद्धत्व बरकरार रहेगा,
विशेष्याभावे विशिष्टाभावत, यहाँ विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है। एतावता स्वरूपा सिद्धत्व के होने में कोई समस्या नहीं है, स्वरूपा सिद्धत्व है, पर कैसा स्वरूपा सिद्धत्व है? विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव रूप जो असमर्थ विशेष्या सिद्ध नामक स्वरूपा सिद्ध है। विशिष्टस्य च हेतोः विशिष्टस्य च हेतुत्वेन उपादानात्, विशिष्ट ही हेतुत्वेन उपादान किया गया है। शेषम पूर्ववत, और बाकी पूर्व की तरह ही विशेष्यासिद्ध, विशेषणासिद्ध, उभयासिद्ध, भागासिद्ध तमाम असिद्ध हैं, उन सारे असिद्धों को स्वरूपासिद्ध में अंतर्भाव कर दिया जाता है, अलग से किसी की सत्ता नहीं मानी जाती है। आज हम इसको यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि हेतुआभास का प्रकरण बहुत लंबा है और इसे हम शनैः शनैः आगे ले चलेंगे। कल पुनः आपकी उपस्थिति इस कक्षा को और आगे बढ़ाने में सहायिका होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।